थोड़ा भीगा हुआ है, ठीक है। जैसे लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, कॉल्स इन एरियर। तो अब ये समझो कि ये कॉल्स इन एडवांस आखिर होता क्या है, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस, ऐसे एग्जाम में एरियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम एडवांस और एरियर को दोनों कंपैरिजन करें। लेकिन कभी कभार मान लो कि एडवांस केवल आ गया, क्वेश्चन दे दिया एडवांस का है, तो इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉल्स इन एडवांस जैसे तुम लोग नॉर्मल एडवांस समझते हैं एकदम सिंपल में। एडवांस मतलब क्या होता है, पैसा जब हम टाइम से पहले दे दिए, एडवांस उसी को ना बोलते हैं। आप पेमेंट बिफोर आर ड्यू डेट, जब कोई पैसा हम टाइम से पहले दे दिया एडवांस, जस्ट लाइक ये एडवांस भी वही है, बस इसका नाम क्या है यहाँ पर, कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस यहाँ पर किस सेंस में यूज हो रहा है, अब ध्यान से सुनना, बस याद रखना पैसा जो पहले पेमेंट होता है उसी को एडवांस बोलते हैं। मान लो हम इधर कुछ लिख रहे हैं, जैसे एक हो गया एप्लीकेशन होता है ना, फिर क्या होता है अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल और फाइनल, उसको सेकेंड फाइनल बोल सकते हैं, तो हम डायरेक्ट फाइनल लिख रहे हैं। तो ई स्टेज फिक्स है, एंट्री होता है हमेशा, देखना ऐसा ही होता है, नीचे ऊपर ऊपर नीचे कभी कुछ नहीं होता है इसमें, एकदम एंट्री का स्टेज फिक्स है, जो हम लोग बनाए भी काफ़ी क्वेश्चन। तो यहाँ एडवांस कैसे होगा, मान लो कि फर्स्ट कॉल अपना पैसा, कुछ पैसा अपना अलॉटमेंट के टाइम दे दिया, मतलब हमको फर्स्ट कॉल का टाइम एक अलग है देने का, लेकिन वो पैसा को हम किसके पास दे दिए, अलॉटमेंट, तो इसको हम बोलेंगे एडवांस। समझा एडवांस कैसे हुआ, फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉट, मतलब नीचे का स्टेज का पैसा अगर हम ऊपर देते हैं तो क्या होगा एडवांस। या एडवांस ऐसे भी हो सकता है, फाइनल कॉल का पैसा दे दो अलॉटमेंट को, ये भी तो नीचे था एडवांस, या फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल को भी दे सकता था, यानी फाइनल कॉल दो लोग को एडवांस दे सकता है, किसको किसको, अलॉटमेंट को भी दे सकता है और फर्स्ट कॉल को भी, लेकिन फर्स्ट कॉल केवल किसको देगा, अलॉटमेंट को, एप्लीकेशन को कोई नहीं दे सकता, बिकॉज एप्लीकेशन तो एडवांस मनी ही ना लेता है शुरू में, इसलिए देखना एप्लीकेशन का बैंक वाला एंट्री पहले करते हैं हम लोग, तो उसमें नहीं होगा वो चीज़। तो याद रख लो एडवांस का ही 3 कैटेगरी है, 3 कैटेगरी फिर से सुनो, फर्स्ट कॉल किसको दे सकता है, अलॉटमेंट को, या फाइनल कॉल भी किसको दे सकता है, अलॉटमेंट को। फाइनल कॉल 2 लोग को दे सकता है, अलॉटमेंट को भी दे सकता है और फर्स्ट कॉल को भी दे सकता है। एप्लीकेशन नहीं, वो तो एडवांस मनी रिसीव ही करता है, तो उसको तुम कैसे एडवांस बोलेगा फिर। तो यहाँ पर एडवांस का अगर हम लोग सिंपल, ये एकदम बेसिक मीनिंग बताया, ठीक है, कि कोई बहुत हार्ड नहीं, एकदम सिंपल में, कि नीचे का स्टेज का पैसा अगर ऊपर मिलता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवांस, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कॉल्स इन एडवांस इज जस्ट अपोजिट टू द कॉल्स इन एरियर। एरियर में पैसा नहीं देता है, यहाँ पर पैसा दे दिया जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें सुनना, it refer to the such an amount which is paid by some shareholder for call not yet due, मतलब हम पैसा मांगे नहीं, पहले ही दे दिया पैसा, ठीक है। It also refers to the excess application money exceeding that due on the share allotment and transfer to calls in advance. A company may accept calls in advance only when authorized article of association. Basically कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, जो हम लोग शुरू में पढ़े थे, ठीक है, स्टार्टिंग में, कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है उसके अकॉर्डिंग कंपनी एडवांस लेता है। तुम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा रूल में नहीं जाना, एकदम सिंपल सुन लो। कोई ये 4 स्टेज होता है, नीचे का स्टेज का पैसा अगर ऊपर मिलेगा तो एडवांस है। तो कितना तरीके से हो सकता है, 3 तरीके से। पहला तरीका क्या होगा, फर्स्ट कॉल दे दिया अलॉटमेंट को, दूसरा फाइनल कॉल दे दिया अलॉटमेंट को या फर्स्ट कॉल को, हो गया। अब इसका रूल सुनो, आखिर इसका रूल क्या होता है। अब एंट्री जब बनेगा तो एंट्री तो यही वाला एंट्री होगा, लेकिन यही एंट्री में थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। क्या चेंज होगा सुन लो। कॉल्स इन एडवांस को 2 रूल किया जाता है एंट्री में। जिसको मिलेगा, जो रिसीव करेगा, उसका बैंक वाला एंट्री में क्रेडिट किया जाता है, और जो पेड करेगा उसका बैंक वाला एंट्री में डेबिट किया जाता है। फिर सुन लो, कॉल्स इन एडवांस जो रिसीव करेगा उसका बैंक वाला एंट्री में क्या होगा, क्रेडिट, और जो पेड करेगा उसका बैंक वाला एंट्री में डेबिट। यही इसका रूल है। अभी बनाएंगे क्वेश्चन, अभी देख भी लेना। नहीं, जैसे मान लो फर्स्ट कॉल दिया अलॉटमेंट को, तो अलॉटमेंट क्या किया, रिसीव किया ना एडवांस, तो उसका में क्रेडिट, और दिया कौन, फर्स्ट कॉल, तो वो दे रहा था उसका में डेबिट, इस सेंस में। चलो अब सीधे आ जाओ, एक क्वेश्चन बनाते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बुक में ही है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही बना रहे एक्सरसाइज का, ठीक है। जो देगा वो डेबिट सर, हाँ, जो देगा वो डेबिट, और जिसको मिलेगा उसका में क्रेडिट। याद करना, जिसको मिलेगा उसका में क्रेडिट, एकदम सिंपल रूल बताया। जो दे रहा है उसको डेबिट। जैसे मान लो तुम एडवांस किसी को दिया,
तो तेरा अकाउंट में डेबिट करेंगे और तुम जिसको दिया उसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो सब लोग। चलो देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। पटना ट्रैक्टर लिमिटेड इश्यूड टू द पब्लिक 5000 इक्विटी शेयर। 5000 इक्विटी शेयर पटना लिमिटेड इश्यूड कर रहा है, ठीक है, ऑफ ₹100 ईच। अब इसमें डेट वगैरह दिया है, कंट्रीब्यूट करो दोस्तों। शेयर्स में एकदम बहुत फोकस करना पड़ता है बनाने समय, एकदम फोकस करोगे तभी बनेगा। तो क्या होगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन भर दिया शेयर से, जैक में कभी कभी ऐसा हुआ है, हाँ कभी एक बार पैटर्न था कि चारों तरफ शेयर का क्वेश्चन सबको दिख रहा था, बहुत लोग फेल हो गया था। जैक का एक क्राइटेरिया तो है कि भाई चैप्टर से इतना मार, लेकिन जैक उसे फॉलो कभी कभी नहीं भी करता है। ऐसा हम देखे हैं, हम जब से पढ़ा रहे हम देख भी चुके हैं ऐसा। बस देखे हैं तो उतना समझ जाओ कि पढ़ना पड़ेगा, ये ज़्यादा जरूरी है। नहीं सर, मतलब हर साल इस तरह कर देता है। मान लो अगर इस बार करिए तो तुम क्या करेगा, एग्जाम हॉल से निकल तो नहीं जाएगा, तुम तो देगा ही ना। मान लो किसके समय क्या करते किसको क्या पता है, तो अपना बस फोकस किया करो। चलो देखो पटना ट्रैक्टर लिमिटेड 5000 शेयर है। अब देखो 100 रुपया करके जनवरी 1 2022, इस बार देखो डेट दिया हुआ है, तो जर्नल एंट्री करने समय डेट लिखना पड़ेगा। जनवरी 1 2022 पेबल ऑन फॉलो, एप्लीकेशन 20 रुपया, अलॉटमेंट का डेट है 1 मार्च 2022 30 रुपया, फर्स्ट कॉल का डेट है 1 जून 2022 30 रुपया, फाइनल कॉल का डेट है 1 अगस्त 2022 20 रुपया। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक पहले सा क्वेश्चन है। एप्लीकेशन वर रिसीव ऑल द शेयर एंड द शेयर वेर अलॉटेड, वन शेयर होल्डर टू होम 200 शेयर वेर अलॉटेड पेड ऑल द मनी विथ फर्स्ट कॉल। अंडरलाइन करो यहाँ से, वन शेयर होल्डर से लेके फर्स्ट कॉल तक, वन शेयर होल्डर से लेके फर्स्ट कॉल तक अंडरलाइन करो। वन शेयर होल्डर से लेके फर्स्ट कॉल तक। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन में ये नहीं लिखेगा कॉल से एडवांस, ये मत सोचना कि डायरेक्ट लिख दिया हम बना लेंगे या हेडिंग में लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं लिखता है। क्वेश्चन में तुमको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब रखो बुक अपने पास, क्वेश्चन में तुमको पकड़ना पड़ेगा। तो क्या लिखा है देखो, एरियर में बोलता था नहीं देने का बात बोलता था, नहीं नॉट डिड नॉट, ऐसे यहाँ पर देने का बात बोलेगा। तो वन शेयर होल्डर टू होम 200 शेयर ऑल द मनी फुल एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। बोल रहा है ना, एक शेयर होल्डर था जिसके पास 200 शेयर था, वो अपना पैसा फर्स्ट कॉल के टाइम पे दे दिया। अभी बताओ फर्स्ट कॉल को एडवांस कौन दे सकता है? फाइनल कॉल, मतलब इस क्वेश्चन में फाइनल कॉल दिया है फर्स्ट कॉल को। देखो बताएगा नहीं, बहुत क्लियर कट नहीं बोलेगा उसका था इसको दिया, वैसा कुछ नहीं, थोड़ा सा समझना पड़ेगा दिमाग लगा के। क्वेश्चन में क्या बोला कि फर्स्ट कॉल के टाइम पे दे दिया, तो सब बात है फर्स्ट कॉल के टाइम पे कौन दे सकता है? फाइनल कॉल, ऐसा समझना होगा थोड़ा। तो एडवांस हम लोग को मिल गया। अब लास्ट में क्या बोला, जर्नल एंट्री करने के लिए ना। चलो पहले वर्किंग नोट देखो थोड़ा। सबसे पहले हम निकालते हैं कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं ऑन रिसीव, मिला किसको है? फर्स्ट कॉल को मिला है, बहुत सिंपल लिख रहे हैं, ठीक है। और दिया कौन है? गिवन बाय फाइनल कॉल दिया। तो कितना शेयर दिया है? 200 शेयर दिया है ना। तो ध्यान रखना, जो देता है उसी का पैसा से मल्टीप्लाई किया जाता है, जो देता है। तो फाइनल कॉल दिया उसका पैसा, फाइनल कॉल का कितना रुपया देख के बताओ। क्वेश्चन में देखो फाइनल कॉल का कितना रुपया है? 20 रुपया। तो 20 रुपया से इंटू करो, इसका मतलब इस क्वेश्चन में एडवांस मिला 4000, ठीक है। चलो अब एंट्री कर रहे हैं, थोड़ा देखो। एप्लीकेशन का डेट बताओ क्या है? जनवरी 1 है एप्लीकेशन का डेट, शुरुआत में लिखा है 1 जनवरी। देखो चलो एप्लीकेशन का एंट्री कर रही, तो तुम लोग पहले किया भी है, थोड़ा बताते भी जाओ। क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है, हाँ इक्विटी लगा देना। नरेशन तुम लोग लिख लेना, हम डायरेक्ट गुना कर दे रहे 5000 शेयर इंटू एप्लीकेशन में कितना रुपया है? 20। एंट्री ऐसे किया जाता है, ठीक है, समझते जाना। तो ये कितना हो गया? 1 लाख। अब इसका सेकेंड एंट्री इसी डेट पे याद करो, ट्रांसफर एंट्री करते थे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सेम अमाउंट 1 लाख, ठीक है। अब इसका दूसरा एंट्री करेंगे। तो चलो अब हम लोग अलॉटमेंट का बोला है मार्च,
तो मार्च 1, तो इसमें पहले ड्यू एंट्री होता है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। चलिए सर कितना रुपया का होता? 30 रुपया, तो 30 से गुना हो गई, ठीक है। नैरसन तुम लोग लिखना, नैरसन तो पता है 1,50,000। हाँ यहाँ नैरसन लिखना तुम लोग बिंग, ठीक है। बिंग लिखना मतलब नैरसन लिखना मैंडेटरी रहता है एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम में तो नैरसन तुम लोग को लिखना ही पड़ेगा बिंग, ठीक है। यहाँ भी बिंग, चलो बिंग लिख दिया तो समझ जाएगा नैरसन आगे डालना। चलो आगे देखो, दूसरा एंट्री फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट तो वही होगा 1,50,000। यहाँ भी फिर नैरेशन बिंग लिख कर डाल देना, ठीक है। चलो अब आ रहा है मेन एंट्री फर्स्ट कॉल वाला, क्या है कि उसमें एडवांस हुआ इसीलिए। तो फर्स्ट कॉल का डेट बताओ क्या है? जून 1, 2022। तो पहला एंट्री तो हम लोग डी वाला करेंगे, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, बताया था। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5,000 शेयर। कितना रुपया इसका देखो तो? 30 रुपया। तो इसमें भी कितना हो गया? 1,50,000। अब देखो इसका बैंक वाला एंट्री, ठीक है। जो नया चीज़ हो रहा है उसको समझना बस, अभी तक तो पुराना ही किए। ये भी जून में ही होगा, जून 1 तारीख। बैंक अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट अब तुम लोग अभी क्या बताया था कि जिसको एडवांस मिलेगा उसका बैंक वाला एंट्री में क्रेडिट, देखो इस टाइप से। तो पूरा एंट्री को नया मत समझो, बस नया एक वर्ड आया ना। देखो एंट्री तो वाला करते ही थे, बस 2 में क्या लग गया? कॉल्स इन एडवांस। हाँ वो अकाउंट तो लिखने पड़ता है, कॉल्स इन एडवांस दोनों क्रेडिट को। तो अमाउंट कैसे लिखेगा? क्रेडिट में 1,50,000, इसका अमाउंट अपना था 4,000, इसको एडवांस मिला, तो टोटल पैसा कितना इसको मिल गया? 1,54,000, मतलब 1,54,000 ऐसे हो गया ना। बस इन लोगों को इसको नया मत समझो, बस ये एडवांस आ गया। और नरेशन, इसका नरेशन वही लिखना, लेकिन लास्ट में ना एक वर्ड जोड़ देना, इंक्लूडिंग कॉल्स इन एडवांस। जैसे मान लो नरेशन लिखेंगे बिंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव डैश डैश शेयर एट द डैश डैश लिखता था ना, इंक्लूडिंग कॉल्स इन एडवांस का।